स्वागत है आप सभी का हमारे ये कॉर्नर वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो। हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं बहुत ज़रूरी वीडियो। आज हम इस ट्रैक्टर की वायरिंग करके दिखाएंगे आप सभी को घर पर। पहले वाली वायरिंग चल चुकी है, बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही है सही तरीके से। ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के नीचे भी सारे तार कटे हुए हैं और ना ही आगे की हेड लैंप जल रही है, पार्किंग लाइट भी नहीं जल रही है। दोनों मीटर बंद है इसके, फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर। पार्किंग लाइट भी नहीं जल रही है इसकी। तो फटाफट ट्रैक्टर की वायरिंग खोल लेती हैं एक बार सारी। ट्रैक्टर की सारी वायरिंग हमने खोल ली है। डैशबोर्ड के नीचे की, बैटरी चार्जिंग की, अल्टरनेटर की, सेल्फ की, और पीछे मरगाड़ों में से बैक लाइट, टेल लैंप, सब किसी की। हमने सारी वायरिंग खोली और डैशबोर्ड को भी हटा दिया है। हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये है बैट ट्रैक्टर का चेसिस, समझ लेते हैं हम इसको। बॉडी, ये हमारी बैटरी है। सबसे पहले बैटरी के माइनस और प्लस को देखना है। माइनस जो पॉइंट होता है उसको डायरेक्ट, बिना किसी स्विच सर्विस के, डायरेक्ट बॉडी में कनेक्शन कर देनी है उसके, बैटरी के माइनस वाले को। ये हमारी हेडलाइट है, ये पार्किंग लाइट और इंडिकेटर है फ्रंट वाले, ये बैक लाइट, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर है। हेडलाइट में तीन तार होती है, एक माइनस का है जो डायरेक्ट बॉडी में कनेक्ट कर देना है, और एक हाई बीम और लो बीम है। दोनों लाइट के हाई बीम को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और लो बीम वाले को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास दो तार मेन हो जाएंगे। इसके बाद हमें फ्रंट वाले लैंप और इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। दोनों जो पार्किंग लैंप है उनको तार जोड़ लेना है, और एक इंडिकेटर का, लेफ्ट वाला राइट वाला इंडिकेटर। इसके बाद हमें करनी है बैक लाइट, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट की। इन सभी में एक एक तार माइनस का होगा जो डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट कर देना है। ब्रेक लाइट के दोनों तार एक साथ मिला लेने हैं, लेफ्ट और राइट वाली ब्रेक लाइट के। पार्किंग लाइट के भी हमें एक साथ मिला लेने हैं, और इंडिकेटर के अलग रखने हैं दोनों मरगाड़ों के। बैटरी का माइनस वाला तो हमने डायरेक्ट बॉडी में कनेक्ट कर दिया था। प्लस वाले को की स्विच में लगाना है। की स्विच में मोटे वायर होते हैं, उसमें कनेक्ट करना है। ये मेन वायर होता है, बैटरी से डायरेक्ट आता है। इसके बाद सप्लाई होगा सारी बॉडी में करंट। की स्विच में टोटल तीन वायर होती हैं। एक वायर बैटरी से कनेक्ट होता है, एक वायर होता है जिससे सारी एसेसरी चलने के लिए करंट चाहिए। की स्विच से डायरेक्ट करंट लेके हमें हेडलाइट के मेन स्विच में लगा देना है। ये हमारा फ्रंट वाली पार्किंग लाइट का तार है, दोनों मरगाड़ों का एक तार है। और बैक, पीछे वाले मरगाड़ों पर से एक तार और आएगा पार्किंग वाली लाइट का। इन दोनों को मिला लेना है, और कि जो मेन स्विच होता है हेडलाइट का, उसका सेकंड पॉइंट में इसको कनेक्शन कर देना है।
हेडलाइट के स्विच में जो तीसरा पॉइंट होगा उसको हाई बीम से कनेक्ट कर देना है और जो चौथा पॉइंट होगा उसको लो बीम से कनेक्ट कर देना है। यहाँ इसी के साथ हमारे हेडलाइट पार्किंग लाइट के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारा इंडिकेटर स्विच है जिसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो बीच वाला होता है वो डायरेक्ट हमें करंट में दे देना है, जो हमने की स्विच से तार ले रखा है उसमें कनेक्शन कर देना है इसका। की स्विच में इस तार में जब भी करंट आएगा जब चाबी को हम एक बार ऑन करेंगे। अब लेफ्ट इंडिकेटर के तार एक साथ जोड़ देने और राइट वाले इंडिकेटर के तार एक साथ जोड़ देने, जिससे दो तार हमारे मेन हो जाएंगे इंडिकेटर में, लेफ्ट वाले एक साथ राइट वाले एक साथ। इंडिकेटर का लेफ्ट वाला एक साइड और राइट वाला दूसरी साइड स्विच में कनेक्ट कर देने। इंडिकेटर के भी इसी तरह कनेक्शन होंगे, ये फाइनल कनेक्शन है इंडिकेटर के। मेन की स्विच में तीसरा पॉइंट होता है एक, जो हमें डायरेक्ट सेल्फ में एक छोटा नट होता है उसमें कनेक्ट करना है, और सेल्फ में एक 15 नंबर का नट होता है बड़ा नट, उसका डायरेक्ट तार लेके बैटरी में कनेक्ट कर देना है प्लस वाले पॉइंट पर। और सेल्फ में एक माइनस होता है उसको डायरेक्ट बॉडी में कनेक्ट करना है। की स्विच में जो दूसरा पॉइंट है जिसमें करंट फ्लो होता है उसका एक सीधा ले जाके मीटर, टेम्परेचर मीटर हो बैटरी मीटर हो कोई सा मीटर हो उसमें कनेक्ट कर देना है। हमारा फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर है इस ट्रैक्टर में, इन दोनों में कनेक्ट कर दिया है प्लस पॉइंट। और माइनस होता है वो डायरेक्ट बॉडी में कनेक्ट करना है। दोनों मीटर में अब एक एक तार और बच गया है जो मेन तार होता है मीटर को चलाने के लिए। अब फ्यूल मीटर है, फ्यूल मीटर को फ्यूल टैंक में से एक तार आता है उसको डायरेक्ट उसमें कनेक्ट करना है। टेम्परेचर मीटर का बॉडी में कनेक्ट होता है, एक प्लग गलता है जिससे हीट का पता चल जाता है ट्रैक्टर की। अब हम ट्रैक्टर के पीछे जो बैक लैंप लगा होता है उसके कनेक्शन करते हैं। इसमें माइनस वाला तो डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट कर देंगे, और जो ये प्लस वाला है इसको पहले स्विच में कनेक्ट करेंगे और स्विच के दूसरे पॉइंट को की स्विच से जो मेन तार आ रहा है उसमें कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे ट्रैक्टर की वायरिंग करते हैं और वायरिंग का काम चलो शुरू करते हैं। आपको आखिरी में दिखाती हैं वायरिंग कर कर।